इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बाइल के फंक्शन के बारे में। बाइल में फंक्शन कैसी होती है, क्या क्या ये फंक्शन करती है, उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो बाइल सबसे पहला ये काम करता है न्यूट्रलाइजेशन का। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर किसका, एसिड का। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड करे कि द एल्कलाइन बाइल हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम टू फ्रॉम द स्टोमक। इसका मतलब ये हुआ कि स्टोमक से जो एसिडिक काइम आता है उसको ये एल्कलाइन में बदल देता है। किसकी मदद से है, जो बाइल की हेल्प से। तो उसी को न्यूट्रलाइजेशन कहा जाता है। दूसरा बात, इसका जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वह है बाइल साल्ट। बाइल साल्ट में क्या है कि इट हेल्प इन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। तो यह जो क्या करती है, यह मदद करती है किसमें, यानी कि फैट के डाइजेशन में और उसके अब्सॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्प्शन में क्या करती है, मदद करती है। दूसरा, इट हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ये क्या करती है कि बाइल साल्ट जो विटामिन फैट में क्या होती है, सॉल्युबल होती है, उसकी एब्जॉर्प्शन में भी ये मदद करती है। जैसे वाटर में सॉल्युबल विटामिन कौन सी है, BC सब है, ये सब मेरा क्या करती है, वाटर में घुल जाती है। उसके बाद जो मेरा फैट में सॉल्युबल विटामिन है वो मेरा A है, D, E, K, ये सब विटामिन फैट में सॉल्युबल हो जाती है। उसके बाद क्या आती है, एक्सक्रिएटरी फंक्शन, मतलब जो अब बना है उसको बाहर करना है, बेकार पदार्थ को। कारण कि बाइल हेल्प टू रिमूव द मेनी ड्रग्स, टॉक्सिन, बाइल पिगमेंट, स्टेरॉयड हार्मोन एंड वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। जैसे इसमें आता है कॉपर, जिंक, मरकरी, ये सब जो आता है। तो यहाँ पर एक्सक्रिएटरी हम में यह देख रहे हैं कि जो हम लोग मान लीजिए टॉक्सिन ले लेते हैं, मान लीजिए कोई जहर ले लेते हैं या कुछ भी ले लेते हैं, तो जो लीवर क्या करती है उसको टॉक्सिफिकेशन करती है, उसको मतलब काटती है। काटने के बाद जो बचती है तो बाइल क्या करती है, उसको वहाँ से रिमूव करती है, वहाँ से हटाने का काम करती है। तो ड्रग्स हो जाएगा, टॉक्सिन सब या बाइल पिगमेंट सब, इसको क्या करती है वो वहाँ से स्टेरॉयड हार्मोन, उसको वहाँ से क्या करती है, निकालने का काम करती है, मतलब वो हमारे बॉडी से बाहर। तो एक्सक्रिएशन का काम हो गया। तो अगला इसमें क्या आता है, अब आगे में है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, 4 नंबर का है। तो अब देखिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फैट मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल बाय द हेल्प टू लेसिथिन। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जो हमारे यानी कि इंटेस्टाइन सब में जो क्या करती है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाती है या कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होती है, उसको क्या करती है, वो सबसे पहले ये उसको सिंपल में उसको तोड़ती है, मतलब छोटे छोटे कण उसको तोड़ता है। और किसकी मदद से, बाय हेल्प ऑफ लेसिथिन। लेसिथिन की मदद से यानी कि कॉम्प्लेक्स फैट को, कॉम्प्लेक्स जो फैट होती है उसको सिंपल फैट में, सिंपल मॉलिक्यूल में उसको तोड़ने का काम करती है। ये इमल्सिफिकेशन है, जो कि फिर वो आसानी से क्या होती है, शरीर से बाहर निकल सकती है। आगे है कॉलीरेक्टिक फंक्शन। देखिए यहाँ पर क्या है, द स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ बाइल फ्रॉम लिवर विद द हेल्प ऑफ बाइल साल्ट। बाइल साल्ट के मदद से लीवर में बाइल के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। मतलब हुआ कि लीवर में जो बाइल बनता है उसके सिक्रेशन को यह बढ़ा देता है, कॉलीरेक्टिक एक्शन, जिससे बाइल अधिक मात्रा में क्या होती है, सिक्रेट होती है। उसके बाद आती है लैक्सेटिव एक्शन। तो इसमें क्या करती है, देखिए, इट स्टिमुलेट द पेरिस्टालसिस मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन विद द हेल्प ऑफ लैक्सेटिव नेचर ऑफ बाइल। बाइल के जो लैक्सेटिव नेचर है उसको, उसी के कारण क्या करती है, इंटेस्टाइन में, आंत में, वहाँ पर क्या करती है, ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाती है। जिससे क्या हो कि हमारे यदि किसी कारण से हमारे स्टोमक में कोई वेस्ट प्रोडक्ट फंस जाता है, वो हमारे यानी कि इंटेस्टाइन से वो बाहर नहीं निकल पाती है, तो वो क्या करती है, ये बाइल साल्ट लैक्सेटिव
नेचर के कारण, इसमें मतलब उसको बाहर निकालने के जो इसमें गुण होती है, उसी कारण क्या करती है, उसमें पहले पेरिस्टालसिस मूवमेंट कराती है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट के कारण वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर से क्या होती है, बाहर निकलती है, उसी को लैक्सेटिव एक्शन बोलते हैं। उसके बाद जिससे वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल जाता है, फिर उसके बाद क्या होती है, सोल्युबिलिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल। Bile contain large amount of cholesterol that solubilize in emulsions। अब कह रहा है यहाँ पर कि जो भी बाइल है उसमें लार्ज अमाउंट में कौन रहता है, कोलेस्ट्रॉल। बहुत सारा कुछ रहता है लेकिन उसमें कोलेस्ट्रॉल भी रहती है। तो ये क्या करती है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, तो वो क्या करती है, उसको पहले सोल्युबलाइज मतलब उसको घुलित अवस्था में करके उसको इमल्स के द्वारा, वेस्ट प्रोडक्ट के द्वारा उसको शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। और फिर क्या करती है कि यहाँ पर इमल्स दैट कोलेबलाइज हेल्प्स ट्रांसपोर्ट बाइल ट्रैंक इन इंटेस्टाइन। कह रहा है कि जो ये बाइल है ये कोलेस्ट्रॉल को मतलब यानी कि जो बाइलरी ट्रैंक है उससे जो वहाँ पे डक्ट है उसके द्वारा ये कहाँ लाता है, इंटेस्टाइन में लाता है। इंटेस्टाइन से क्या होती है, फिर इमल्स को यानी कि एक्सक्रीटरी डक्ट के द्वारा उसको बाहर निकाल लेती है। इससे क्या होती है कि हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा धीरे धीरे घटती चली जाती है और हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो बीमारी सब होती है उस सब से हम लोग बच जाते हैं। इसीलिए वेस्ट प्रोडक्ट, इमल्स एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिससे हम लोग क्या करते हैं, शरीर से ये बाहर निकलता है। तो ये था मेरा बाइल फंक्शन। और उसके बाद हम लोग इसके बाद देखेंगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ बाइल, जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।